ओम नमस्ते नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आहिरियाण नमो वज्रायाण नमो लोहे सब साहूर असुरमणुषिंद बंदिदम धौलगायकं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्ता। गाथा पढ़े 208 209। अचेतक स्नान व्रत नादंत रोवन क्षिति शयन हर खड़े हो भोजन करे दिन में करे एक बार ही मूल गुण हरि कहे गुण में रहे मीन जो छेड़ो प्रतापक श्रवण। पेज नंबर 36। 5 इंद्रिय रोध केस लॉन्च अचेलकता स्नान भूमि शयन दिगंबर मुनिराज भूमि पर शयन करती। तखत हो जरूरी नहीं, पलंग की तो बातें नहीं। क्यों? उसका मूल कारण है वन खंड आदि में विचरते तो भूमि मिल जाती है आराम से। आजकल शहरों में रहते हैं जैसे, इसलिए वो तखत जी व्यवस्था होती। बसती का में बसती का माने पलंग वलंग नहीं होती, शून्यागार विमोचित आवास, सूने घर पड़े हों, खंडहर पड़े हों, हमारी व्यवस्था थोड़ी होती। मैंने दिगंबर मुनिराज वन खंड आदि में रहते हैं तो भूमि आसानी से मिलती है, एक बात। दूसरी बात क्या है, खंडहर होते, खंडहर ये कि वही घर खाली कर दिए हों, खिड़कियां नहीं है, दरवाजे नहीं है, ऐसे घर होते तो उनमें मुनिराज निवास करते। तो भूमि शयन उनका गुण है, भूमि शयन उनका एक गुण है 28 मूल गुण में से। आ रही आवाज है? हेलो 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 अरे चालू तो हेलो 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 आ रही आवाज? आवाज आ रही? हेलो हेलो ठीक है। ओम हेलो
सेल वीक तो नहीं इसकी, बहुत दिनों से बदले नहीं हुए सर है। हेलो हेलो आ रही हो? चलो बंद ही कर देते, बंद करिए। दिगंबर मुनिराजों का वर्णन चल रहा है। भूमि पर शयन बहुत बड़ा गुण है, प्रतिष्ठा का विषय नहीं। ताकत ही चाहिए, पलंग चाहिए। हमें जमीन पर बिठा दी। अरे जमीन पर बैठना और जमीन पर सोना मुनिराजों का श्रृंगार है, मुनिराजों का श्रृंगार है, प्रतिष्ठा है। वन में मुनिराज का उपदेश होता है, इंद्र आके जमीन पर बैठता है, चक्रवर्ती आकर जमीन पर बैठता है, और कोई व्यवस्था नहीं, बैठक की व्यवस्था करो, कुछ करो, कुछ नहीं। अभी भूमि भूमि मन वन खंड आदि में ज्यादा तो नहीं कहेंगे। दिगंबर मुनिराज चटाई लेके आ गए। कैसा कैसा समय होगा, न कोई व्यवस्था, न कोई व्यवस्थापक। आचार्य कौन कौन सहज पृथ्वी की शिला पर बैठ गए। अब यहाँ जंगल में जाओ ना आसपास, बड़ी बड़ी शिलाएं, हजारों मुनिराज ठहर जाए ऐसी शिलाएं। रात को उसी पर्वत पर सो गए बस। कौन किसकी व्यवस्था करे। आनंद की बात तो है कि चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, जमीन पे आके ऐसे साष्टांग प्रणाम करती। मुनिराजों की चरण शरण मिल जाना ही बड़ा भाग्य है। मुनिराज मने चलते फिरते सिद्ध, गुरुदेव कहते चलते फिरते सिद्ध। उनका भूमि सहन, भूमि सहन में जब पढ़ोगे ना आप 22 परिसय, तो सैयासन नाम का एक परिसय है। सैया और आसन नाम का एक परिसय है। तखत पर सोने वाले मुनिराज उस परिसय को कैसे जीतेगी? समझ आए क्या? सैया और आसन, आसन मैंने बैठना, सैया मैंने सोने की व्यवस्था। अभी यदि अच्छा खासा तखत हो, अच्छी व्यवस्था हो, तो सैया आसन नाम का जो परिसय जय है उसको कैसे करे? समझ में आ रहा है कुछ? तखत पर सोने वाले मुनिराज को शुद्धोपयोग की कमी होगी, ये कह रहे। शुद्धोपयोग की कमी होगी, शुद्धोपयोग की वृद्धि तो उन मुनिराजों को होगी जो जमीन पर शयन करती। क्यों? रोजाना एक जैसी जमीन नहीं मिलेगी, उबड़ खाबड़ मिलेगी, कंटक वाली मिलेगी, कांटों वाली मिलेगी, कंकर पत्थर होंगे, बिच्छुओं के बिल होंगे, सर्प के बिल होंगे। आपने देखा अभी आपको फुल फैसिलिटी मिले तो जाते थे सो जाओगे बेहोश होके, लेकिन दुविधा हो तो सुविधा ना हो, फिर ये भगवान कौन से पाप करी थी। देखो कर्म का उदय विचार करने लगा। कर्म के उदय का विचार करना विपाक विषय है।
विपाक विचय धर्म ध्यान, कर्म का उदय विचार करना। तो क्या करना चाहिए कि वेद विज्ञान करो, अपाय विचय, वेद विज्ञान करो। संपूर्ण अनुकूल सामग्री मिलने पर भी तो जीव सुखी नहीं होता। शुद्धात्मा का आश्रय करने वाले सुखी होते हैं। ध्यान से सुनना, दिगंबर मुनिराज, अनुकूल सामग्री मिलती है, वो खुश हो जाए तो मुनि दशा छूट गई। अच्छा पलंग मिल गया, तखत मिल गया, अच्छा कमरा मिल गया, बढ़िया, तो मुनि दशा नहीं रहेगी। खुश हो गए तो यार ठहरने की अच्छी व्यवस्था है, यहीं रहेंगे हम, यहीं ठहरेंगे। अनुकूल सामग्री, अनुकूल सामग्री मैंने 5 इंद्रियों को। दूसरी तरफ से बोलो, मोहराजों की अनुकूल सामग्री है वो भूमि सहन, हाँ शुद्ध उपयोग के अनुकूल है वो। चींटियां चलेंगी रात को, आप बैठ के देखो, लेट के देखो जंगल में, कीड़े कांटे चलेंगे, पक्की बात है। पढ़ोगे ना आप साहित्य थोड़ा, तो ऐसे मुनिराजों को बहुत प्रकरण बनते हैं विष में काटने के, क्योंकि वहीं बैठ गए और अब वहीं है वो। सोच रहे थे बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वहीं बीच में अब डंक मार रहा है वो। रात भर कैसे सोएंगे अब बोलो। कहने का मतलब ये है, भेद विज्ञान प्रबलता से होता है, सदुपयोग प्रबलता से होता है। कब? जब प्रतिकूल प्रसंग होती है। इंद्रियों की प्रतिकूलता, भेद विज्ञान करोगे आप। आज आपको भरपेट भोजन मिल गया, आपको भगवान तक याद नहीं आई, बढ़िया आज तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया, खाया पिया घूमे, छुट्टी। आज भोजन अच्छा नहीं मिला तो कैसा लगता है? नहीं मिला, भरपेट नहीं मिला, तो अब आपको भी बार बार लगता है। यदि आप वेद विज्ञानी होंगे तो सत्योपयोग की तैयारी करेंगे। यदि भक्ति भी होंगे, भक्त, तो फिर मुनिराजों की याद आएगी, धन्य है मुनि दशा। उन्हें भी तो आहार नहीं मिल पाता, अंतराय आ जाते हैं, इतनी गर्मी में भी विकल्प आते हैं, सब व्यवस्था नहीं बन पाती है। धन्य है मुनिराज, ये भक्ति बदल गई। चलो आज तो अपने को पता है मनुष्य गति, इसलिए आहार की व्यवस्था नहीं हुई, तो अपन आहार के बारे में सोच रहे, लेकिन त्रियंच गति में तो आहार की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। त्रियंच गति में विशेषता है आहार संज्ञा की। त्रियंच गति को आहार कभी भरपेट मिल पाता ही नहीं। त्रियंच गति की विशेषता है, उसे सदा काल आहार खोजना पड़ता है, भरपेट नहीं मिलता। नरक गति की विशेषता है भय, एक सेकंड भी भय के बिना नहीं रह सकते। ओहो, इसे वस्तु स्वरूप विचार करके चलो अच्छा ही है, ये देह तो भिन्न ही है, भोजन नहीं मिला तो इसे नहीं मिला, हमें तो हमें क्या कमी हुई, हम तो शुद्धात्मा अनुभव का अमृत पी रहे। जन्म मरण के अभाव हो जाएगा, शरीर ही नहीं रहेगा, जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, हम अनंत काल तक भूख की अंतराय की तकलीफ ही नहीं होगी, तो प्रसन्न होते हो। चलो फाइनली इस बार काम कर ही लो, फाइनल खत्म है, मोक्ष जाना है। मैंने हमारा मतलब जब आहार आदि के अंतराय आए, प्रतिकूलता आए, तो ज्ञानी मुनि जाए, साधक मुनि जाए, उसकी तैयारी करती है सदुपयोग की। अज्ञानी जुगाड़ लगाती है, व्यवस्था कैसे बनेगी, अब कैसे व्यवस्था बनेगी, तो फिर व्यवस्था बनाती है, क्या करेगी। आया तो भूमि से अदंत धोवन, अदंत धोवन, मंजन नहीं करते। अन्य साधु वगैरह होते हैं, अन्य साधु जैन दिगंबर छोड़ के अन्य साधु मंजन करती है। अब मुझे मंजन क्यों नहीं करती?
इसके दो कारण मुख्यता से। नंबर एक तो श्रृंगार नहीं करती, दांतों को चमकाने का भाव आएगा, मंजन करने का नहीं करती। और फिर उन्हें अहिंसा पालना है। दांतों में बहुत जीव होती है, बहुत असंख्य है। आप मंजन करोगे तो मरेंगे ऐसी है। हिंसा होना और करने में फर्क है। होती तो है 24 घंटे हो रही हो तो, आप मंजन करो तो भी होती है, नहीं करो तो भी होती है। होने का दोष नहीं है आपको, लेकिन आप जब मंजन करोगे तब तब बहुत दोष है। तब तो हिंसा जानबूझ के की जा रही है। तो एक तो श्रृंगार, श्रृंगार ही समझिए दांतों को चमकाना, तो मेरा चमकाते रही। अब प्रश्न फिर वो दो खड़े होते हैं इसमें। इसकी निंदा भी होती है अन्य मत वाले, कैसे मुनिराज है, दांतों ऐसे दांत खराब दिखते हैं और दांतों में कुछ भर गया हो तो, है तमाम प्रश्न हो गए। तो इसके लिए दो दो बातें। शांति सागर जी आचार्य हुए, आचार्य शांति सागर। फिरोजाबाद में एक डॉक्टर आया उनके पास, फिरोजाबाद, कि आप मंजन नहीं करते तो आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी, आप मंजन नहीं करते तो बदबू नहीं आएगी। तो आचार्य शांति सागर जी ने उत्तर दिया कि तुम तो डॉक्टर हो, तुम बताओ बदबू का कारण दांत है कि आंत है? समझिए। तुमने स्कूल कॉलेज में देखा हो, अन्य मतावलंबी विद्यार्थी पढ़ते, तो लहसुन प्याज खा के आए तो उनके मुंह से बदबू आती। मैंने अन्य प्रकार का भोजन करते उनकी वैसी बदबू आती। तो कहना क्या है इसमें कि आंतों में जैसा होता है ना वैसी गंध आती। तो महाराज 24 घंटे में एक आहार करते हैं तो वो आहार सड़ता नहीं है, और सड़ता नहीं है इसलिए बदबू नहीं आती। दांतों में, अब दांतों का समझ लो, इस पे तो बहुत चर्चा होनी चाहिए अच्छी से, तो हम इशारा ही करेंगे थोड़ा सा। भोजन करने के विधि विधान सीखने लायक, जो मुनिराज होते हैं ना मुनिराज, उनके भोजन करने के विधि विधान सीखने लायक। अलबत्ता तो मैदा, बेसन ऐसी चीजें नहीं लेते मुनिराज, नहीं लेते मतलब अब बेसन की सब्जी लेना अलग बात है और बेसन के सेव लेना अलग बात, पापड़ लेना अलग बात है। लेकिन यदि लेंगे भी तो शुरुआत में ले लेंगे, नमकीन सेव, बेसन, मैदा, पोहा। पोहा तो नहीं लेते मुनिराज, पोहा नहीं लेते। तो वो क्योंकि ये दांतों में चिपकते हैं, देखा था कभी नमकीन खा के देखा, चिपकते हैं। तो मुनिराज सबसे आखिरी में नहीं लेते ऐसी चीज, पहले ले लेंगे, उसके बाद सब्जी ले लेंगे, उसके बाद नारियल की गरी ले लेंगे, सलाद टाइप की चीज आखिरी, सबसे आखिरी में, भोजन के सबसे एंड में सलाद लेगी। सलाद क्या करेगी, चबाने से और सारा निकाल देगी वो। अब मंजन की जरूरत नहीं। आपने देखा कभी आदमी के दांत खराब होते हैं लेकिन गाय के दांत कभी खराब नहीं मिलेंगे आपको। गाय, बैल, कुत्ता और ये जीव जंतु हैं घास खाते, आपको इनकी दांत खराब नहीं दिखेंगे। क्यों? ये तो मंजन नहीं करती। तो आदमी जो खाता है ना, जो बताया गया, एक तो मिठाई, इससे दांत खराब हो जाती है, फिर वो बेसन, मैदा, पोहा, तेल के तले हुए पदार्थ, अब वो सब दांतों को खराब करती है। इधर दांतों की चमक खराब होती है और या पेट में चिपक जाता है, 6.5 मीटर की आंत है, चिपक जाता है। तो जितना जितना यहाँ चिपकता उतना उतना यहाँ से बदबू आने लगती। सीधा कनेक्शन है, पेट खराब तो मसूड़े में सूजन आ जाएगी, दर्द होने लगेगा।
यदि मसूड़े में कभी सूजन आ जाए, दर्द हो, तो इसका इलाज कभी नहीं कराना, कभी नहीं करवाना, कभी भी। चाहे कितने फूल जाए, चाहे दर्द हो, उसका इलाज कभी नहीं कराना, पेट से ही करना बस। तो अदंत धोवन में प्रश्न समझ में आ गया कि दांतों से बदबू नहीं आएगी, दांतों से बदबू नहीं आती। कि साहब मंजन तो करना चाहिए, एक एटिकेट है। कि पहली बात तो प्रकृति में मंजन करने की विधि नहीं है। आप देखो तेरज गति कोई मंजन नहीं करता। मंजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ध्यान रखना, मिठाई खाओगे तो मंजन की जरूरत पड़ेगी। और जो बताएं चिपकने वाले पदार्थ, तले हुए पदार्थ, पापड़ वगैरह, ये खाओगे तो आपको मंजन की जरूरत पड़ेगी। फिर ग्रंथ पढ़ोगे मूलाचार वगैरह, उसमें तो बहुत विस्तार से लिखा है कि दांत साफ नहीं करना चाहिए। मुनिराज सीख लेकर के दांत साफ नहीं करेंगे, स्पष्ट लिखा है। उसका भी यही कारण है, डॉक्टर भी यही कहते दांत साफ नहीं करना चाहिए कभी। एक आदत पड़ जाती है ना, जिंदगी भर परेशान करती है। कभी भी दांत साफ नहीं करना। दांत साफ करने का उपाय क्या बता दिया आपके लिए? ककड़ी खाओ सबसे आखिरी में, या सबसे आखिरी में नारियल की गरी खा लो, दांत अपने आप बन जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी यार बताए, पशु कभी मंजन नहीं करते, दांत बहुत बढ़िया होते, कोई दिक्कत नहीं होती। अब डॉक्टर की तरफ से कहें तो जितने वो करते हैं, जितने ब्रश, उससे दांत कमजोर होते हैं, कैल्शियम घिसता है उससे। जैसे आप ब्रश लेकर के पत्थर पे चलाओ, संगमरमर पे, तो संगमरमर घिस जाएगा वो ब्रश। ऐसे दांतों का एनिमल समाप्त होता है उससे। उनकी भाषा में ऊपर की जो लेयर होती है वो घिसती चली जाती, तो दांतों का क्षय होता है उल्टा। इसलिए ब्रश आदि तो करना ही नहीं, लेकिन दंत मंजन की भी जरूरत नहीं। निर्वाण सागर जी के दांत 100 साल की उम्र तक थी, जिसमें से 50 साल तो कम से कम उन्होंने दीक्षा में रहे। 50 साल कम से कम दीक्षा में रहे, 50-55 साल, तो उनके दांत थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जबकि जितनी जो मंजन करते उनके दांत 40 में, 50 में, 60 में गिरने लगती, कमजोर हो जाते, घिस जाते। मैंने दांतों का इससे कोई संबंध नहीं टूथपेस्ट से। अभी सोचो, जो लोग दंत मंजन करती है, अब हम उनकी बात नहीं कर रहे लोग, अब हम त्यागी व्रतियों की बात कर रहे हैं। अभी ना बड़ी समस्या कि वो दंत मंजन एक्सपायर हो गया, अब उसे क्या करें, कितना बना है, हर 15 दिन में बनाओ, 7 दिन में बनाओ, मर्यादा 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना। अब क्या करो, बनाओ तो करो, मतलब जबरन की टेंशन। बस वही राय है, यदि आपने आहार लिया है तो सबसे आखिरी में तीखी चीजें ले लो, ऐठाई नहीं, जैसे नारियल नहीं हो मान लो तो आंवला। अब आंवला पूरा साफ कर देगा। भोजन में सबसे आखिरी में आंवला ले लो। हमारा मतलब ये है कि नेचुरली ही सब सही हो जाएगा। और सीख कभी नहीं करना, अभी तुम बच्चे हो, बिल्कुल ध्यान रखना, कभी नहीं करना। इससे दांत चौड़े होते जाते, दांतों में गैप बढ़ता जाता है। आज इतना बढ़ रहा है ना, कल साफ करने का इतना बार बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ते ही चला जाएगा। इसलिए ये अदंत धोवन एकदम एकदम नेचुरल, मैंने ये सिद्ध करना था, एकदम नेचुरल है, मंजन करने की जरूरत नहीं। ये तो क्या लूट मार की विद्या हो गई। आजकल तो बहुत पैसे लगते, 35,000, 10,000 दांत चमकाने की, और 2-4 महीने फिर वैसे ही हो जाते। 2-4 महीना भर मुश्किल से टिक जाए। क्यों, क्या करते, ऊपर की लेयर हटा देते मशीन से, तो हमें लग रहा है दांत साफ ऐसे होते ही नहीं। दांतों का पीला होना अच्छा माना जाता है,
सफेद होना अच्छा नहीं माना जाता। पीला नहीं माना नकली है आपके, आपने वो करवा रखा है मशीन, तो ऊपर का एनिमल हट गया आपका। और एनिमल माने बहुत दांतों की रक्षा करने वाला बहुत बड़ा तत्व है वो। ये हमने डॉक्टरी भाषा में कह दिया। मैंने हमने चारों तरफ से ये समझाने की कोशिश करी कि दिगंबर मुनिराज को मंजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, गुण है। 28 मूल गुणों में गुण है। फिर उधर से लगा, दांतों का श्रृंगार नहीं करते। कोई राष्ट्रपति आ गया, अरे कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, अरे जैसा है वैसा लगेगा। हम एक बात कह, तुम्हारे दांत बहुत अच्छे, और आड़ी टेढ़ी होती तो राष्ट्रपति से नहीं मिलती महाराज। दो दांत बाहर होते तो महाराज नहीं मिलती। क्यों, क्या करेंगे? यही तो वैराग्य है, यही मूल गुण है। दांतों के प्रति उनकी ममता का नहीं होना, ये मूल गुण है। ठीक है। और क्या हो गया? खड़े खड़े भोजन करना, और दिन में एक बार भोजन करना। पहले तो खड़े खड़े, इसकी चर्चा तो अभी ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब को आपने सुना है सब, खासतौर से वो दीक्षा कल्याणक के बाद, केवल ज्ञान कल्याणक के पहले आहार की विधि होती है, तो डॉक्टर साहब ये प्रोसेस सुनाती। हाथ में आहार लेना, और एक बार आहार लेना, और खड़े खड़े लेना। मैंने डॉक्टर साहब को वर्णन सबसे अच्छा है, बहुत सुंदर है। सुना होगा ये तो, नहीं सुना? तुमने सुना? अच्छा, याद रहे, कोई बात नहीं। दिगंबर मुनिराज खड़े खड़े आहार लेते हैं, ध्यान रखना। श्रावकों का खड़े खड़े आहार लेना अनादर है मुनिराज का। एलक छुल्लक होते, छुल्लक, छुल्लक हाथ में आहार नहीं लेती। छुल्लिका हाथ में आहार नहीं लेती, कटोरे में आहार लेती। एलक मुनि दशा की तैयारी करती है, एलक वो हाथ में आहार लेते हैं, लेकिन बैठ के लेते। एलक बैठ के लेंगे। आरिका भी खड़े खड़े आने, बैठ के हाथ। बस एक दिगंबर मुनिराज के लिए खड़े खड़े आहार लेना। भगवती आराधना और मूलाचार में इसकी बहुत चर्चा। क्यों खड़े खड़े क्यों लेना? कि जिस दिन खड़े रहने की शक्ति नहीं होगी, उस दिन से आहार का त्याग करके समाधि करेगी। खड़े रहने की शक्ति ना हो, जंगावल कहलाता, जंगावल। यदि मुनिराज खड़े नहीं रह सके तो फिर आहार नहीं लेंगे। इसलिए उनका खड़े खड़े आहार लेना जरूरी। डॉक्टर साहब जो बताते हैं, बैठ करके आहार लेंगे तो फिर बहुत समय लगेगा, और खड़े खड़े आहार लेंगे तो अल्प आहार होगा। बैठने पर ज्यादा आहार हो जाता, पता है? खड़े खड़े में कम आहार होगा। क्योंकि अब कब तक खड़े रहेंगे? बैठा आदमी तो आराम से बैठा है। डॉक्टरों के अनुसार बैठने वाले आदमी की आंतें फैलती, और खड़े रहने वाले की आंतें सिकुड़ती। इसलिए खड़े खड़े आहार ज्यादा नहीं हो पाता, बैठे बैठे आहार ज्यादा होता। तो मिजाज को ज्यादा आहार नहीं लेना, एक कारण खड़े खड़े आहार लेने का। फिर डॉक्टर साहब ने जो कहा है, उन्हें अपने प्रयोजन को साधने के लिए जल्दी है, तो खड़े खड़े आहार लेके झट चली जाती। उन्हें इतनी फुर्सत नहीं है, खाते रहे सब। और हाथ में आहार क्यों लेते? अंतरा आते से अन्य सामग्री की हानि ना हो। अब थाली परस दी, अब थाली बड़ी है, 56 तरह की व्यंजन रख दी मान लो, और अंतराय आ गया तो सारी सामग्री बेकार होती है। हाथ में आहार ले, हमें नहीं लेना तो बंद कर देगी। डॉक्टर साहब कहते थाली में तो परस देते जबरदस्ती, लेकिन एक कोर से ज्यादा नहीं ले, जैसे कोर हुआ अंतराय हुआ बैठ जाए।
इसलिए मुनिराजों की आहारचर्या में खड़े खड़े आहार, हाथ में आहार और एक बार आहार। श्वेतांबरों में बार बार आहार लेती है। श्वेतांबरों में एक बार आहार का नहीं भाई, कई बार सुबह नाश्ता कर लेंगे, चाय पी लेंगे, दोपहर में भी ऐसे कर लेंगे, शाम को भी ऐसे करेंगे। और इसीलिए श्वेतांबर साधु सबसे ज्यादा बीमार रहते। आप देख लें हार्ट अटैक के जितने केस और जो भी होती है, डायबिटीज वगैरह बहुत होते हैं श्वेतांबर। दिगंबर मुनिराजों में रेयर होते हैं जो हार्ट अटैक और ये हो जाए, मतलब रेयर। वो भी वर्तमान की अपेक्षा, भूतकाल की अपेक्षा किसी को भी हार्ट अटैक और वो नहीं होता, ब्लड प्रेशर और क्या क्या वो डायबिटीज किसी को नहीं होती। क्योंकि डायबिटीज होती है टेंशन से, नंबर 1। डायबिटीज होती है परिश्रम नहीं करने से। अब दिगंबर मुनिराज का परिश्रम बहुत, और जितने वर्तमान के दिगंबर साधु परिश्रम नहीं करते उनमें बीमारियां मिलेंगी आपको। श्वेतांबरों में आप सैकड़ों साधुओं को ट्राइसाइकिल, क्या कहलाती, साइकिल, व्हील चेयर, सैकड़ों साधु व्हील चेयर में चलते मिलेंगे। दिगंबर साधुओं में एक भी नहीं। उसका मूल कारण है परिश्रम। 24 घंटे में आप कितना खा पाओ, खा के देखो 24 घंटे में आप कितनी खा पाओ। क्यों, प्यास भी बुझाना है 24 घंटे की, तो पानी भी लेना है आपको। 4 भाग करते पेट के, 4 भाग में से 1/4 तो खाली छोड़ देते हवा के लिए, 1/4 हवा के लिए। अब बचे जी तो 2/3 पानी और 1/3 भोजन। अब वो 1/3 में सब्जियां भी हैं, फल भी है, दूध, जो रस, सब्जियां, मतलब जो भी कुछ सब है, और खाली छोड़ना भी जरूरी है। इसलिए 32 ग्रास का आहार, 32। अभी तुम शांति से बैठे हो ना, दीदी चबा चबा बहुत सारी चीज खाया। मैंने ये बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल है मुनिराजों की चर्या। खड़े खड़े आहार, हाथ में आहार, एक बार आहार। एक गिलास का प्रमाण दिया है 1000 चावल के बराबर। 1000 चावल गिन के देखो है। अरे 250 ग्राम कहां से हो जाएगा, गिन के देखो। हाँ थोड़ा ही होगा, मतलब एक प्रमाण दिया है 1000 चावल का। क्यों, हर चीज का प्रमाण तो देना पड़े। हम 250 ग्राम चावल कैसे बनेंगे हाथ, तो खाएंगे, आहार कैसे ग्रहण करेंगे, शोधन कैसे करेंगे। मतलब छोटा ही होता है। और कुल मिलाकर तुम खुद करके देखो कि आहार में आपको एक बार आहार करोगे तो कम रहेगा, और इसीलिए दिगंबर मुनिराज स्वस्थ रहे। ये जो है ना 7 शेष गुण, एकदम तो प्राकृतिक है। और अभी लेकिन हम जिस खराब भाषा में बोल रहे, खराब, टोटली स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। ये खराब भाषा माने लोक व्यवहार की भाषा, स्वास्थ्य के लिए एकदम। आप 24 घंटे में एक आहार करके देखो, आपकी स्वस्थता देखना कितनी होगी। पर नियम यही पालना, 1/4 हवा के लिए छोड़ना और 2/3 पानी के लिए और 1/3 आहार के लिए, जिसमें सब्जी, फल और तुम्हारा वो सब है, मतलब अनाज, रोटी। अब कितना भोजन ग्रहण कर पाओगे। अब जो ज्यादा भोजन ग्रहण करते हैं तो वो चबाने का टाइम नहीं मिलता, तो जल्दी जल्दी उठक लिया, बहुत सारा खाने के चक्कर में बीमार हो जाएंगे। मैंने बीमारी की मूल जड़। तो मुनिराजों का जीवन बहुत सुंदर है, उसके ये 7 शेष गुण अपन ने पढ़े हैं, बहुत सुंदर है। अब एक चर्चा रही 6 आवश्यक की, विनय, स्तवन वगैरह है ना, 6 आवश्यक होती है। कायोस्तर, प्रतिक्रमण, मैंने पाठ आदि करना, ध्यान रखना। इसके लिए बहुत अच्छी चर्चा है, उसको मैं नीचे से पढ़ के सुनाता हूँ आपको।
बहुत अच्छी भाषा है। देखो, जब श्रवण निर्विकल्प सामायिक संयम में आरूढ़ता के कारण, ये असली मुनिराय, असली माने भावलिंग की दशा, असली का मतलब शुद्ध उपयोग की दशा, श्रवण निर्विकल्प सामायिक संयम में आरूढ़ता के कारण, भाषा कितनी बड़ी लगी, जिसमें विकल्पों का अभ्यास नहीं है। क्या बढ़िया है, जिसमें विकल्पों का अभ्यास नहीं है। निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में विकल्पों का अभ्यास नहीं है। इसका मतलब है कि जो छठे गुणस्थान होते हैं, छठा गुणस्थान, वह विकल्पों का अभ्यास है। तो क्या लिख रहे हैं, देखो, ऐसी दशा में च्युत होता है। च्युत होता है मतलब सातवें गुणस्थान से छठे गुणस्थान में आते, सविकल्प दशा में आते, तब केवल स्वर्ण मात्र के अर्थी को कुंडल, कंकण, अंगूठी आदि को ग्रहण करना भी श्रेय है। ऐसा नहीं है कि सर्वथा स्वर्ण की ही प्राप्ति ही श्रेय हो। ऐसा विचार कर मूल गुणों में विकल्प रूप से अपने को स्थापित करता हुआ श्रवण छेदोपस्थापक होता है। छेदोपस्थापक की चर्चा अगली गाथा में आएगी। छेदो स्थापक का मतलब छठा सातवां गुणस्थान, दोनों को मिला के कहते हैं छेद। छेद माने सविकल्प दशा, स्थापक माने सातवां गुणस्थान। फिर से सविकल्प दशा माने छेद, छेदोपस्थापक, फिर उपस्थापक माने स्थापित हो जाना, शुद्ध उपयोग, और सातवां। तो छठा सातवां गुणस्थान दोनों को मिला के एक शब्द बना है छेदोपस्थापक। सविकल्प हुए तो छेद हो गया, छेद समझ गए, दोष, छेद में दोष हो गया वो, और वापस शुद्ध उपयोग में चले गए तो स्थापित, उसकी चर्चा करेंगे। अब जो दृष्टांत दिया उसके ऊपर चर्चा करते हैं। दिगंबर मुनिराज, पहले हम दृष्टांत देते हैं। अपने को सोना चाहिए, अब प्योर सोना ना मिले सोना ना मिल पाए तो क्या करोगे? तो वैसे तो सोना सीधा मिलता ही नहीं, बिस्किट के रूप में मिलेगा, लेकिन बिस्किट के रूप में ना मिले तो क्या करो? यदि बिस्किट के रूप में ना मिले सोना 10 तोले का, तो फिर कैसे लोग बता? तो आपने देखा वो शादी विवाह में गहने तय नहीं करती, सोना तय करती। कितना सोना चढ़ाओगे? उन्होंने कहा 10 तोला। बात काय की हुई? 10 तोला सोना की। फिर तुमने देखा 10 तोला सोना में क्या मिलता है? कि कंगन, अंगूठी, कुंडल, नथनी। तो यहां ये दृष्टांत दिया ना कि सीधा सोना मिल जाए तो सबसे अच्छा है, लेकिन नहीं मिले तो अन्य आभूषण के रूप में मिला हुआ सोना भी छोड़ने लायक नहीं। अर्थात सातवां गुणस्थान हो तो सबसे अच्छा है, नहीं हो तो छठे गुणस्थान में 28 मूलगुण छोड़ने लायक नहीं। छठे गुणस्थान में 28 मूलगुण पालन करने लायक, उनको छोड़ने लायक नहीं। ऐसा दृष्टांत देके ये बात कही है ना, 28 मूलगुण की पुष्टि की। अब इसमें फिर समझो, 28 मूलगुण संबंध जरा मोक्ष नहीं है, लेकिन उसका आदर करवा रहे। या तो शुद्ध उपयोग में चले जाओ, नहीं जा रहे तो वो करो। क्या मतलब? छठावश्यक, बंधन, स्तवन, सामायिक, है ना, प्रायश्चित आदि है ना, सब स्वाध्याय, ये सब होते हैं छठावश्यक। यदि आत्मा में नहीं रम पा रहे हैं तो फिर ये करो। इन्हें करना कोई बुरा नहीं है, पंच परमेष्टि का नाम स्मरण बुरा नहीं है। सिद्ध भक्ति करो, आचार भक्ति करो, करो, ऐसे में आया। लेकिन ध्यान रखना, जैसे अंगूठी आदि के रूप में मिलने वाले गहने में नजर सोने पर है,
ऐसे ही 28 मूल गुण में दृष्टि शुद्धात्मा पर है। सामायिक की क्रियाओं में खुश नहीं होती, सामायिक के पाठ में खुश नहीं होती, प्रतिगुण पाठ पढ़ने में खुश नहीं होती, चारों दिशाओं में बंधन करने में खुश नहीं होती, अपने उपयोग को भटकने से बचाकर फिर शुद्धात्मा में ले जाती। आगे से मैं उसका दृष्टांत यहाँ पर दिया। इस ऐसी गाथा पूरी हुई। अगली गाथा में छेदोपस्थापक की चर्चा होगी, कल ही उठाएंगे उसकी चर्चा। उसमें बढ़िया प्रकरण है, एडमिनिस्ट्रेशन बताएंगे अब थोड़ा सा। अभी 28 गुण बता दी, अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है मूल्यांजों का, उसकी चर्चा उसमें होगी। ओम नमः सत्य।